सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाई है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई है, अभी लास्ट क्लास में कितनी प्रॉब्लम आई है, कल आने वाली थी लेकिन आ जाइए क्योंकि यार थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अकेला इंसान कुछ सब कुछ करने वाला थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। टेंशन नहीं लेने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन बहुत क्वालिटी से कंप्लीट करवाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, तो बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब से शुरू हो रही है अपनी, आपको पता होगा भैया, आज से मतलब 3 जनवरी से आपकी शुरुआत हुई है कब की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि 3 महीने में इनऑर्गेनिक खत्म हुई है भैया, तो अब लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं अपने पास में। ठीक है, 4 महीने, लेकिन 1 महीने को तो छोड़ के चलो अप्रैल को, यार उसमें तो रिवीजन करेंगे ना। सिलेबस कंप्लीट करने के अपने पास 3 महीने हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 3 महीने में अपन को फिजिकल भी करना है, ऑर्गेनिक भी करना है। क्या ये पॉसिबल है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई। पॉसिबल कैसे है? बिल्कुल क्वालिटी से एक एक चीज को लेकर अपन चलेंगे तब भी अपना कोर्स कंप्लीट होगा। कैसे होगा कि भैया 3 जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये खत्म हो जाएगी आपकी 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी को खत्म हो जाएगी। 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 25 तक भी जा सकता है, इसकी टेंशन नहीं लेना। हाँ, पर 20 फरवरी तक मेरा टारगेट है, क्योंकि आपको बताएं इस चीज़ को लेके, क्योंकि भैया अपने पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है कि जो कोटा क्लासरूम का कंटेंट हुआ करता है, मतलब कोटा क्लासरूम में जो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, कोटा में, बेस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट वगैरह सभी इंस्टीट्यूट में, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है ना, किसी भी टीचर को मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 से 65 लेक्चर मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कराने के लिए, है ना। टीचरों का फिक्स होता है कि इतने लेक्चर में आपको खत्म करवानी है, मतलब इतने लेक्चर का कंटेंट होता है, तो जितना कंटेंट होता है उस हिसाब से करवाते हैं। तो 60 से 65 लेक्चर मिलते हैं, किसके लिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो 60 से 65 लेक्चर होते हैं भैया 1.5 आवर के, है ना। 1.5 आवर की क्लासेज होती है, तो 1.5 आवर में से आपको पता है कि भैया 15 मिनट क्या, 20 मिनट या 25 मिनट, तो क्या आधा घंटा है, बोलो आप। तो आधा घंटा तो ऐसे चला जाता है किसी बात करने में, किसी स्टूडेंट से बात करने में। साथ में बोर्ड पे लिख रहा होता है टीचर, लेकिन एक बार बच्चे को टाइम दिया जाता है कि तो भैया लिख लेना, ऐसे करके उनका आधा घंटा चला जाता है। मतलब आप बोलेंगे ना कि 1 घंटे की क्लास होती है पर क्लास में। ठीक है, तो 1 घंटे की क्लास होती है भैया 60 से 65 लेक्चर के अंदर, तो मतलब 60 से 65 घंटा मान लीजिए आपको पढ़ाई करने के लिए, इसमें आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। तो अपने पास में भैया 3 जनवरी से 20 फरवरी तक अगर माने तो 23 तो ये दिन बचे, है ना। 2-3 दिन छोड़ो, 30 दिन तो बचे, और 20 दिन मतलब 50 दिन बचे हुए हैं अपने पास में। ठीक है जी, 50 दिन बचे हुए हैं, तो अगर मैं 1-1 घंटे की क्लास लेता हूँ ना, 50 से 60 लेक्चर में आपका लगभग खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। तो भैया अपन क्लास कितनी लेंगे? मेरी क्लास भैया ऑर्गेनिक की आप देखना 1:30 से, देखो 1.5 से 2 आवर के बीच में क्लासेज रहेगी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि अब टाइम बढ़ा देंगे। इनऑर्गेनिक में क्या था, आधे घंटे की क्लास भी हुआ करती थी, कभी कभी 40 मिनट की, कभी 50 मिनट की, कभी 1 घंटे की, कभी 1.5 घंटे की, बहुत कम हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो 1 घंटे के नीचे रहेगी क्लासेज वगैरह। ठीक है, फर्स्ट था मेरे को थोड़ा रूटीन बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अब तो सब कुछ बन चुका है ना, अपन अपनी जो वाइब है वो भी मैच हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे अपन, थोड़ी सी क्लास को 1.5 से 2 घंटे में रखेंगे। ठीक है, अब 1.5 से 2 घंटे में क्लास रखेंगे तो भैया अपने क्या 50 लेक्चर में खत्म नहीं होगा? अपने पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता इन चीज़ों के लिए। भाई बच्चा लिखेगा, क्योंकि आपको लिखने का टाइम तो इसमें दिया नहीं जाता ना, क्योंकि आप यहाँ तो ऑनलाइन है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को समझाना है, लिखाना है, समझाना है, लिखाना है, ऐसे करते करते तो अपना 50 लेक्चर मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 50 लेक्चर में भैया बिल्कुल ABCD होती है ना ऑर्गेनिक की, बिल्कुल ABCD से लगा के जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जीरो से एडवांस लेवल का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। 20 तारीख की डेडलाइन दी गई है, तो इस तरह से काम चलेगा आपका। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि भैया 20 फरवरी से मार्च से, और तो क्या 40 दिन बचेंगे, 40 दिन में क्या फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दोगे क्या? मैं बोलूंगा 40 दिन में नहीं, उसमें लमसम 60 लेक्चर लगेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अपन क्या करेंगे, मेरा प्लान है अभी तक का, है ना, अगर आप साथ देंगे ना, मेरा सब कुछ सही चलता रहा ना, तो आप कैसे करेंगे, अपन जो फिजिकल केमिस्ट्री अपनी आएगी ना, उसको क्या करेंगे अपन 1 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक भी चलेगी साथ में, 1 महीने में बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक भी साथ में चलेगी और फिजिकल केमिस्ट्री को अपन साथ में चला देंगे। कब से? 1 फरवरी से। 1 फरवरी से चला के तो भैया आराम से 2 महीने बचेंगे, पूरा फरवरी मार्च, आराम से आपका मार्च तक, 30 मार्च तक आपका जो सब्जेक्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत क्वालिटी से मतलब बहुत क्वालिटी से, ठीक है ना, 100% 100% कंटेंट के साथ में, और बिल्कुल प्रीमियम और क्वालिटी का कंटेंट। उसके बाद में मैं गारंटेड आपसे बोलता हूं, आपका 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आपको कॉपी से मिलेगा, साथ में इसके कंसेप्ट से मिलेगा, डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और उसके बाद में बात करता हूं, एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा।
सबको समझ में आएगा बिल्कुल क्वालिटीज, क्योंकि मैं पढ़ाता ऐसा हूँ ना, जीरो से लेके एडवांस लेवल का। बच्चे को सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस से चीजें चलती है ना, उसके बाद में दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। तो सीक्वेंस से चीजें करो, बिल्कुल ऐसे नहीं उठाक पटांग बात करो आप, यहाँ की चीज वहाँ की चीज वहाँ, नहीं। सीक्वेंस बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक को स्ट्रॉन्ग बना देंगे ना तो बड़ी चीज अपने आप हो जाती है कंप्लीट। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, इसलिए मैं बेसिक पे आपके ध्यान देता हूँ, क्योंकि बच्चों के मैक्सिमम है ना, अभी देखना आपके कोई भी फ्रेंड, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी इंस्टीट्यूट में कोटा में पढ़ रहा हो ना, उसके फोन करके पूछना आप लोग कि भाई तेरी कैसे चल रही है केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट। ऐसी बुरी हालत हो रखी है ना कोटा में भी, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको क्या करते हैं ना, एग्जाम उनने सोचा पहले बाद में होगा, लेकिन जल्दी हो गया, तो क्या हो गया, बिल्कुल स्पीड से पढ़ा रहे हैं उनको, है ना, हवा में उड़ा रहे हैं उन चीज़ों को, है ना, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, हर बच्चा परेशान हो रहा है। तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो कि आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे हो, आपने यहाँ पे बिल्कुल आराम से क्वालिटी की चीज़ें चल रही है, एक चीज़ है बिल्कुल क्वालिटी से, है ना। इस तरह से करो, काम आपका बनेगा, मज़ा आपको आएगा, ठीक है जी। इसी तरह मेरे साथ देते रहना आप लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ना उसमें आप मेरे का साथ देने के रहना बिल्कुल भी, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया आपको कितने चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या कंटेंट होता है, क्या सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पूरा अपन बात करेंगे इस लेवल पे। तो देखो, अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, क्लास 11th की और क्लास 12th की, तो क्लास 11th और क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स मिला के संपूर्ण तरीके से बनती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो भैया, अगर मैं 11th की सेकंड बुक लेता हूं, कौन सी, फर्स्ट बुक में कोई सा ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, 11th की अगर मैं सेकंड बुक लेता हूं तो सेकंड बुक में आपका मिलेगा भैया कौन सा, 12 नंबर का चैप्टर और एक मिलेगा 13 नंबर का चैप्टर। 12 नंबर का चैप्टर और 13 नंबर का चैप्टर, ये तो दो तो यहां से 11th से आएंगे। उसके बाद 12th में जाएंगे, 12th की सेकंड बुक, ठीक है जी। 12th की सेकंड बुक की बात करेंगे तो भैया 10 नंबर का चैप्टर, 11 नंबर का और 12 नंबर का और 13 नंबर का, ये 4 चैप्टर हैं जो आपको यहां से करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो 4 चैप्टर है, 5 है और 6 चैप्टर को मिला के बनती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 6 चैप्टर है जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत क्वालिटी से करना पड़ेगा और एकदम इजी वे में आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टरों को अपन कैसे पढ़ेंगे आप ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मेजर चैप्टर हो गए, उसके साथ में भैया आपका जो है 14 नंबर का चैप्टर, 15 नंबर का चैप्टर, 16 नंबर का चैप्टर, ये वाले थ्योरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल जो ऑर्गेनिक का जो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक एकदम से, तो ये वाले चैप्टर ये 10, 11, 12, 13 है ना इनका, और ये 14, 15, 16 चैप्टर। तो मतलब सेकंड बुक 12th की आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक की है, ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है तीनों नीचे के, बाकी ये वाले ऊपर आपके जो रिएक्शन वगैरह सब कुछ चीजें हैं, तो इनको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक में। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले भैया किसकी, 11th की सेकंड बुक की। तो 12 नंबर का जो चैप्टर है ना, इसमें अपन 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, अपन 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं बता रहा हूं आपको, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको पढ़ेंगे भाई कंप्लीटली, इसको पढ़ेंगे अपन बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, आज एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक चीजें जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव बनाती है, इस नींव को कंप्लीट करेंगे अपन, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिक चीजें जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना भी पढ़ो आप, तब भी इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो सिंपली बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद में अपन लेंगे भैया किसको, IUPAC को, ठीक है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, IUPAC पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे भैया, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो 12 नंबर का जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में 3 पॉइंट है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बेसिक चीजें उनको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। उसके बाद IUPAC को एकदम अलग से पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म को अलग से पढ़ेंगे। तो मतलब आपके 3 टॉपिक बनेंगे इसी चैप्टर से, हो गया काम। उसके बाद में जो 13 नंबर का चैप्टर है, 13 नंबर का चैप्टर है वो 10, 11, 12, 13 चैप्टर, ये 4 चैप्टर यहां से हैं, ठीक है जी। 13 नंबर का जो चैप्टर है और ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, इन चारों को मिला के पढ़ेंगे अपन किसमें, GOC2 में। साथ में एक चीज और ध्यान रख लेना, यहां से एक और पॉइंट बनेगा भाई, एक और पॉइंट बनेगा यहां से एक और पॉइंट बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, GOC1, ठीक है। अब GOC1 में अपन क्या पढ़ेंगे, GOC1 में इन सारे चैप्टर्स का, ठीक है, इसी बेस में पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना इस चीज को लेके कि GOC1 होगा ना, तो GOC1 में अपन क्या पढ़ेंगे, GOC1 में अपन पढ़ेंगे को ये वाला चैप्टर, कुछ इसके पॉइंट है, कुछ इफेक्ट वगैरह, I इफेक्ट, M इफेक्ट, H इफेक्ट, E इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा ना, इफेक्ट 4-5 इफेक्ट जो होते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सारे तो इफेक्ट अपन पढ़ेंगे GOC1 में। साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिकरण होता है ना, एरोमेटिसिटी वगैरह सब कुछ अपन पढ़ेंगे, ठीक है जी। सारा कुछ अपन किस में पढ़ेंगे, GOC1 में पढ़ेंगे। तो GOC1 कहाँ से आएगा, इस चैप्टर का भी आएगा, इस चैप्टर का भी आएगा,
ठीक है, इस चैप्टर का भी आएगा, इस चैप्टर का भी आएगा, इस चैप्टर का भी आएगा, इस चैप्टर का भी आएगा। मतलब जो सारी चीजें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सारी कुछ है ना, सारा कुछ वहां से निकाल के अपन जीओसी में पढ़ लेंगे। क्या अपन को एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? नहीं चलता। कोटा में कैसे चलता है सीक्वेंस, उस सीक्वेंस से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जीओसी वन में पढ़ेंगे अपन। ध्यान रख लेना, मैं जीओसी वन पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कहीं से चैप्टर आ गया। सारे चैप्टर की जो चीजें है ना, बिल्कुल निकाल निकाल के एकदम तरीके से सारी समेट के मैं आपको एक जगह पढ़ा दूंगा। तो आपको हर जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल वहां से पढ़ा, आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद में सबसे मेजर पार्ट आता है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हो चुकी, सिंपल। सबसे बाद में आता भैया जीओसी 2। जीओसी 2 आता है। तो जीओसी 2 में क्या होता है? जीओसी 2 में होता है कि सारे चैप्टर्स है ना, ये 13, 10, 11, 12 और 13, ये 5 चैप्टर मिलके जीओसी 2 बनाते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन कितने टाइप की होती है? बहुत सारी होती है। ER होती है, NAR होती है, E1 होती है, E2 होती है, SN1 होती है, SN2 होती है, ऐसे बहुत सारी होती है। ठीक है, FAR होती है, FSR होती है। इन सारी रिएक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो क्या होता है? इन चैप्टर में कोई रिएक्शन यहाँ भी होगी, वहां भी होगी, वहां भी होगी। मतलब एक रिएक्शन 5 जगह होगी, 4 जगह होगी, तो 4 जगह पढ़ेंगे क्या अपन? बिल्कुल कचरा हो जाएगा माइंड आपका। तो इसको क्या करते हैं अपन? कोटा में ऐसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स की जो रिएक्शन है ना, इनमें जितनी टाइप की रिएक्शन, जैसे मैंने ले लिया NAR, ले लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो NAR भाई कहां इस चैप्टर में कहां है, उसको सारी निकाल के यहाँ पे जीओसी 2 में अलग अलग करके पढ़ा देंगे अपन। ESR को अलग से पढ़ेंगे, ER को अलग से पढ़ेंगे, NAR को अलग से पढ़ेंगे, NSR को अलग से पढ़ेंगे। ऐसे सारा कुछ अलग अलग पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। इस तरह इस सारे चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, बिल्कुल भी, है ना। फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहेंगे, मैं तो बोलता हूँ नहीं पढ़ना, पूरी एनसीईआरटी कवर करा दूंगा एक एक लाइन। अगर फिर भी आपकी पढ़ने की इच्छा होगी ना, तो आप जीओसी 2 पढ़ने के बाद में इनको पढ़े, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना। फिर आपको लगेगा कि आपने पढ़ी थी ऐसे ऐसे कहां मिल रही हो चीजें। तो इन सारों को मिला के अपन कर देंगे जीओसी 2, जिसमें आपका कंप्लीट सबसे मेजर पार्ट ये होता है। लगभग 20 से 25 लेक्चर लगेंगे जीओसी 2 को पढ़ाने में, जिसमें अपना ए वाला 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो जीओसी 2 हो गया। तो अपना पढ़ने का देखना सीक्वेंस क्या क्या चीजें, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद में 14 नंबर का जो चैप्टर है अपना, और 15 नंबर का जो चैप्टर है अपना, ये क्या होता है भैया? 14 नंबर का चैप्टर जो अपना है होता है भैया बायोमोलिक्यूल। उसके बाद में भैया 15 नंबर का चैप्टर है अपना पॉलीमर, और 16 नंबर का चैप्टर है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ, है ना। ये वाले चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ। ठीक है, तो इनको अपन पढ़ेंगे। ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, इनको अलग से पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल अलग सीक्वेंस बना के। तो समझने वाली बात क्या है कि अपने को पढ़ना क्या क्या भैया? फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा ना? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इसको पॉइंट मत समझो, ये तो मैं आपको एडिशनल चीज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपके अपनी बातें हैं। ऐसा टॉपिक कहीं भी नहीं होता है, तो मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ उठाने के लिए। पहला पॉइंट रहेगा अपना IUPAC, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जीओसी 1, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन जीओसी 2। ठीक है, ये वाले पॉइंट पढ़ेंगे अपन। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, IUPAC, आइसोमेरिज्म और जीओसी 1, इन तीनों को मिला के पूछा जाता है भैया 4 क्वेश्चन पर ईयर। जीओसी 1, आइसोमेरिज्म, IUPAC, इन चारों को मिला के पूछा जाता है हर साल 4 क्वेश्चंस। और जो लास्ट के 3 चैप्टर है ना, इन 3 चैप्टर को मिला के पूछा जाता है हर साल 3 क्वेश्चन। मतलब 4 और 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो इनसे फिक्स है। कभी कभी यहां से 5 पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, 5 पूछ लिया जाता है यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम 5 पूछा जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो जीओसी 2 है, सबसे लेंथी पार्ट पड़ता है और सबसे हैवी पार्ट पड़ता है बच्चों के लिए, तो इस पार्ट से पूछा जाएगा भैया 7 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाएगा। तो ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक हो चुका है, जो आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल बिट हो जाना चाहिए, ताकि आप जब भी पढ़े, कोई भी कुछ भी पूछे, आप सबसे बता दे फट से, टिक 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 क्या बोल रहा हूं मैं, हर चीज आप बता दे। इस तरह से आपका सीक्वेंस रहेगा, ये सारी चीज चलेगी, इसमें कोई टेंशन की लेनी नहीं है। अब बात आती है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों की समझ में नहीं आती है। मैक्सिमम बच्चों की समझ में नहीं आती है, इसका क्या रीजन होता है कि बताएं, पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला बेसिक पार्ट होता है। इस बेसिक पार्ट पे भैया वो लगा देते हैं लगभग 60% लेक्चर अपने, मतलब 60 लेक्चर आपको टोटल मिले 60-65, और उनमें 60% लगा देंगे इनमें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला, इस वाले पार्ट में भैया वो लगाते हैं 30%। इनको हवा में उड़ा देते हैं, पता भी नहीं चलता बच्चों को। मैक्सिमम बच्चों से पूछ लेना, आप कोटा में पढ़ रहे होंगे, 10% बच्चे होंगे जिनको ये वाला जीओसी 2 समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। यहाँ पे हवा चलती है, पता नहीं चलता कहाँ से रिएक्शन क्या बन रही है ना। तो ये वाली चीज़ अपने साथ में नहीं होना चाहिए। अपन इसमें बहुत फोकस करेंगे, शांति से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को कराएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्सन था अपना सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कैसे कैसे क्या चल रहा था आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत अंडरस्टैंड करा होगा आपने। टॉपिक कौन कौन से? IUPAC, आइसोमेरिज्म, जीओसी 1, जीओसी 2, और लास्ट के 3 पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनमें आपका चैप्टर, मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसी बेस पे अपन शुरू करने हैं कौन सा
क्या शुरू कर रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल पावर के साथ में, एनर्जी के साथ में, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे इनऑर्गेनिक करवाई है मैंने आपकी परफेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे भी परफेक्ट हो जाएगी आपकी, अगर आपने साथ दिया, पूरा प्रॉपर क्लास किया, सब कुछ किया, तो मजा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि भैया आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी होगी, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही होगी आपके दिमाग में आ रहा होगा, न्यूक्लिक एसिड। इन सब में क्या होता है भैया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, प्रोटीन वगैरह सुना होगा आपने, लिपिड वगैरह सुना होगा आपने, न्यूक्लिक एसिड आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, आपने एंजाइम सुना होगा, आपने विटामिन सुना होगा। ये सारी चीजें क्या होती है, बोलो क्या होती है, ये सारी चीजें होती है भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भैया कहाँ पे मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं कि नहीं मिलते, या तो प्लांट में मिलेंगे या मिलेंगे किस में, ह्यूमन बॉडी में, या तो ह्यूमन बॉडी में मिलेंगे या मिलेंगे प्लांट्स में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता होगा। तो उस टाइम में क्या होता था, ये सारी चीजें के बारे में आपके पूछी जाएगी। तो ये सारी चीजें मिलके क्या होता है ना, कभी कभी कपड़े वगैरह होते हैं, इन सब में होता है। कभी कभी क्या होता है भैया, गैसेज वगैरह, नेचुरल गैस होती है, ठीक है, नेचुरल गैस में कार्बन कंटेन होता है, मतलब जहां पे कार्बन पाया जाता है, मतलब इन सब चीजों में क्या होता है, कार्बन कंटेन होता है, मतलब कार्बन पाया जा सकता है, कार्बन पाया जाता है। जहां पे कार्बन होता है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब में कार्बन पाया जाता है। इस तरह से इनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी लाइफ को ईजी होती है, लाइफ को क्या होती है, लाइफ मेक पॉसिबल, क्या लाइफ मेक पॉसिबल, मतलब लाइफ को इजी बनाती है चीजें। ठीक है जी, अपने लाइफ में काम आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हुए चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, बनाने के बाद ये अपनी लाइफ को इजी बनाती है। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था उनका, नाम था बर्जीलियस। उन बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट था, तो उनने क्या बोला कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना ऑर्गेनिक के कैसे स्टार्ट हो गया। ठीक है, उनने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो, कहीं से हो, लेकिन कहां से निकालेंगे वो, उनको निकाला जाता है भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां से निकाला जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाएगा। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल रहे हैं सारी चीजों को, तो भैया ये किसने दी थी, बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो उनने क्या बोला, उनने बोला भैया ये वाइटल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, आपको पता हुआ जैव शक्ति वगैरह, वाइटल जो बॉडी की पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, वाइटल फोर्स बोलते हैं। वाइटल फोर्स होते हैं अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो जैव शक्ति मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की एक पहचान होती है, उन्हें बोला जाता है वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं सिंपली, तो भैया इसको वाइटल फोर्स से बन रही है सारी चीजें, मतलब वाइटल फोर्स जीवन को जीने के लिए जरूरत है। तो इसी बेस पे उन्हें जो ब्रिजेलेस नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनने बोला कि भैया वाइटल फोर्स है, तो इस बेस पे उन्होंने दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, एक वाइटल फोर्स नाम की थ्योरी उन्होंने दी। उस थ्योरी के आधार पे उन्होंने समझाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म से समझाया जा सकता है। लिखता हूं मैं कैसे, उन्होंने क्या समझाया, एक साइंटिस्ट कौन थे भैया, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, बता रहा हूं, लिखो, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और बताया कि जो भैया अपने, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी दी। और वाइटल फोर्स किसमें प्रेजेंट होती है, वाइटल फोर्स किसमें प्रेजेंट होता है भैया, ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो या ह्यूमन हो। ठीक है, ह्यूमन हो या फिर प्लांट हो, इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो मैं बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है भैया, कार्बनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड बनता है, ये वाली थ्योरी उन्होंने दी। लेकिन ये वाले प्रेजेंट, तो ये वाली चीज़ तो बहुत गलत होगी कि भैया कार्बनिक कंपाउंड बनाने के लिए तो प्लांट का काम करना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी का काम करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी या फिर बहुत डेंजरस काम हो जाएगा इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने को, तो चीज़ें चल रही नहीं होती थी। तो इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी इसी बेस पे दी कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड बनाया जाएगा। ये वाली चीज बताई इनने, किसने बताई, ये बर्जीलियस नाम के ने। और कौन सी थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी दी। किस बेस पे दी भैया, लिविंग और ऑर्गेनिज्म के बनाया जाएगा, वो तो प्लांट हो या फिर
ह्यूमन बॉडी को इनसे बनाया जाएगा कार्बनिक कंपाउंड। जो कार्बनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अपन ने यहाँ पे नाम लिए प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो इनके बेस पे ये वाली चीजें चल रही थी। तो इसके बाद क्या, मैंने आपको एक चीज समझाई थी पहले कि भैया जब भी कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है ना जीवन में, कुछ भी बढ़िया काम कर रहा होता है ना, तो अगले वाले लोगों के, दूसरे लोगों के है ना भैया आग तो लगती है सीने में, आग लगेगी, वो कुछ उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। कुछ समझदार होंगे ना, तो उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, और वो अपनी दम पे कुछ करने की सोचेंगे। बट वो जल तो रहा है उससे, ठीक है ना, जल तो रहा है, पर एक इंसान तो क्या होगा जो उसकी टांग को खींचेगा, मतलब ना तो खुद आगे बढ़ेगा ना कि उसको बढ़ने देगा। एक होता है उससे मतलब नहीं तो कितना ही बढ़, लेकिन वो अपने आप से उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेगा, मतलब जो वो कर रहा है ना उसको और बेटर तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो इसी बेस पे भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम था फ्रेडरिक, क्या था? फ्रेडरिक ओलर। फ्रेडरिक ओलर नाम के वैज्ञानिक थे, जो आए थे भैया, कब आए थे? 1828 में। कब आए थे? 1828 में आए थे वो। 1828 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक ओलर। उसने आके क्या बोला, उनने भैया जाके क्या किया, उसने पता लगा कि भाई ऐसी थ्योरी दी जा रही है, तो उनने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, कार्बनिक कंपाउंड बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन ने कहाँ से बना रहे थे कार्बनिक कंपाउंड? पहले कहाँ से बना रहे थे अपन, बताओ? अपन बना रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट आया है ना, फ्रेडरिक साहब आया, और उन्होंने क्या बोला, कब आए? 1828 में आया। आके इनने बोला कि भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें भैया कार्बन कंटेंट नहीं होता है ना, बिना कार्बन वाला और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके इनने भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। बिल्कुल काम खराब हो गया। तो क्या अब तक तो क्या चल रहा था, वो इनने आके भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई थी और बहुत अच्छी चीज थी, अपने नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए तो। लेकिन जो अपने थे बेचारे, कौन सा ब्रिजलेस साहब थे, उनके लिए तो दिक्कत हो गई थी, उनकी तो थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि वो तो बोल रहे थे भैया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कार्बनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल फेल हो चुकी थी। और यहाँ पे जो अपनी वाइटल फोर्स की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आए थे भैया? 1828 में आए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था फ्रेडरिक ओलर, ठीक है ना। उनका नाम था फ्रेडरिक ओलर, इन्होंने आया, इन्होंने आके इन्होंने क्या किया, एक भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके इन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये वाली चीज करी इनने, क्या करा, ये वाली चीज करी। ये कैसे बनाया इनने हीट देके, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हीट दिया, वो बनाने का प्रोसेस कुछ भी रहा हो उसको छोड़ो, आप तो बोलो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई कि भैया क्या क्या कर रहा है, बहुत अच्छी रिसर्च थी, ठीक है जी। इस तरह से काम चला इनका, ये सारा कुछ हो गया। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कौन सा था जिससे ये वाली चीज इनने बना दी, बताओ कौन सा था? तो इसका नाम था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका नाम था भैया कौन सा? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट लिया और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना दिया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मैं नाम लूं तो बहुत जाना पहचाना नाम है और आप सब लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका नाम था भैया यूरिया। क्या था? उसका नाम था यूरिया। मतलब अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड से उन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसकी थ्योरी में बता देता हूं आप लोगों को, थ्योरी तो हो गई, इसका फॉर्मूला बता दूं भैया, NH4OCN, NH4O7 को बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। इसको भैया उनने क्या किया, गर्म किया, हीट दिया, हीट देके उनने बना दिया अमोनिया, जिसको बोलते हैं NH4COO ये वाला कंपाउंड बना दिया। ये वाला कंपाउंड बना के उन्होंने थ्योरी फेल कर दी उनकी, और उन्होंने ये वाला कंपाउंड बना दिया जिसका यूरिया बोला जाता है। अगर इसकी बात करूं तो ये सेम लाइन जो मैं थ्योरी बोला हूं आपसे, ये अपना चैप्टर चालू हो रहा है 12 नंबर का, ठीक है ना, 12 नंबर का चैप्टर चालू हो रहा है। उसी चालू होने के चैप्टर के फर्स्ट नंबर पे ही पेज नंबर की बात करूं तो 334 है, 334 पेज नंबर पे ये सारा कुछ मिलेगा। और ये वाला जो रिएक्शन करवाई है मैंने, इसकी बात करूं तो 334 पेज नंबर 334 पे कि फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है ना। नीचे से गिनूंगा तो नीचे से 4 लाइन गिनने के बाद में इसके ऊपर ही जस्ट लिखी हुई है वाली रिएक्शन, देख लेना। एक लाइन आपको एनसीईआरटी की मिलेगी, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं। एनसीईआरटी ना पढ़ो तो बेटर है, अपना समय बचाइए, किसी और चीज़ें में दीजिए, केमिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा, गारंटी इस चीज़ की, ठीक है जी। तो ये वाला प्रोसेस करवा दिया मैंने। इसके बाद में
इसके बाद में ये वाला चीज़ तो चली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की, ठीक है जी। अब बात आती है भैया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बना दिया इसने ये वाला, ठीक है जी, ये वाला बना दिया। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है भैया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं भैया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन, क्या, या तो हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बनने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बनने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दिक्कत तो यहाँ पे होगी ना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आप इसमें क्या नाम में क्या आ रहा है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, जहां पे H और C, या बोल दो मैं CH बॉन्ड है ना, ऐसे लिख लो ना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है जी। क्या, कार्बन और हाइड्रोजन का जहां पे बॉन्ड होगा, इससे इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी चीज की पहचान है, कभी कभी आपको मिल जाए, ठीक है, समझना इस चीज को। मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बनने वाले कंपाउंड्स। क्या, देख लीजिए यहाँ पे क्या था, NH4OCN, CH आ रहा है इस बीच में भी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोकार्बन, क्या, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बनने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, क्या, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो उसे बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब यहां से कोई एक हाइड्रोजन निकाल के, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तो नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन बहुत सारे ज्यादा होते हैं, 2 3 4 हो, वहां से एक हाइड्रोजन निकाल के कोई और चीज जोड़ देना। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और यहाँ से कोई और चीज को जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। सब चीजें समझ में आएगी आगे जाते जाते, अभी थ्योरी समझो, बातें समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को मिलाकर बनता है भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। कैसे बनता है लिख लीजिए, एक छोटी सी लाइन लिखा दूंगा मैं आपको, लिखो कि प्रेजेंस ऑफ CH है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन, प्रेजेंस ऑफ CH या हाइड्रोकार्बन, देन इट्स कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोला जाता है, जहां पे CH बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब हाइड्रोकार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया CH बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट होगा ना, C और H, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। हमेशा जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं, मैंने आपको दिया CO2, ठीक है, और मैंने आपको दिया भैया H2CO3, ये वाला मैंने दिया। तो आप मेरे को सिंपली बता दीजिए, क्या भैया यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, बताओ मेरे को, कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बता दीजिए मेरे को सिंपली भैया। आपको पता होगा कि यहाँ पे कार्बन तो है, अब आपको लग रहा हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन मैंने क्या बोला कि जहाँ पे C और H, क्या, जहाँ पर C और H प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, जहाँ पर C और H बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, IOC कंपाउंड हो जाएगा ये तो। अब इसकी मैं बात करता हूँ H2CO3 की, तो यहाँ पे क्या कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो क्या कार्बन हाइड्रोजन आ गया बिल्कुल कंपाउंड है मॉलिक्यूल में, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कहलाए या फिर हो सकता है नहीं कहलाए, इसका रीजन तो आपको क्या होगा ना, आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर होती है भैया इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है, इस तरह की। तो अब मेरे को बता दीजिए क्या कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, भैया बॉन्ड है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, कार्बन हाइड्रोजन में तो नहीं है, तो भैया CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये भी कंपाउंड कौन सा हो गया, IOC। अब देख लीजिए स्टार पॉइंट है, दिखने में तो C और H दोनों प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों दिखने के बाद भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि भैया सिंपली मैं बोलूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या बोलता हूँ, तो यहाँ पे IOC कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल भी, OC बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन को होना चाहिए ए वाली। तो भैया फिर इतना सब कुछ हो गया तो होता कौन सा है, जैसे मैं लेता हूँ CH3OH, ये लिया मैंने, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, क्या सिंपली बोलो क्या OC होगा या IOC होगा कंपाउंड्स। अब भैया इसको देखेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, स्ट्रक्चर मैंने बनाई ये वाली स्ट्रक्चर इसकी बनती है,
ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। क्या इसमें बोलो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है क्या? कार्बन ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, अपन को तो एक बॉन्ड मिल जाए उससे काम हो जाएगा। तो भैया ये वाला कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी कंपाउंड होगा। ये क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोल दूंगा जहाँ पे सी और एच प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन तो अपन ने सुन लिया, लेकिन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है, देखो देखो C2H6, क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में अगर मान लीजिए मैं इससे एक हाइड्रोजन निकालूंगा और एक OH को मैं जोड़ दूंगा, क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH को मैंने जोड़ दिया। मैंने ये तो बोला था ना कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे किसी और चीज को जोड़ देंगे। तो यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा? C2H5 बचा कि नहीं बचा? बचा। और C2H5 की जगह एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया मैंने। ठीक है जी। तो भैया इसको क्या बोल देंगे? ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। लिखो, एक एक चीज लिख लो, हाइड्रोकार्बन और लिख लो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ध्यान रखना, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल बेसिक से चीजें करा रहा हूं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब बच्चा होगा ना, छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, उसको भी समझ में आएगा। तुम तो बहुत बड़े हो यार, 18-19 साल, 20 साल के, 25-30 साल के भी हो तुम लोग तो, है ना। मेरे से बड़े हुए, मैं 22 साल का हूँ, तुम 25 साल के होंगे अभी तो। ठीक है, तो 25 साल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं अपने साथ में, ध्यान रख लेना। तो भैया उनको तो, तुमको तो समझ में आएगा ही सही। तुम तो मेरे को पढ़ा सकते हो उल्टा यार, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस तरह से बेसिक चीजें बनाओ। आज के क्लास में बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। IUPAC वगैरह सब चलेंगे कल से। आज बेसिक की जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, क्या ये समझ में आया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी तो शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही चीजें, शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत तो भैया बना के ऐसे करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद अपनी क्या चीज चलेगी? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? बर्जिलेस आया, सारी चीजें आई, एक आया, इसने बनाया, कैसे क्या करा? हाइड्रोकार्बन, सब कुछ। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो भैया सब कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स वगैरह सब कुछ निकल रहा है। तो कार्बन कार्बन की बात हो रही है, मतलब कार्बन ऐसा क्या है कि कार्बन हर जगह आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया कार्बन का तो रोल है। जहां पे कार्बन प्रेजेंट है वही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जब सब जगह कार्बन की बात हो रही है तो क्या, क्यों नहीं अपन भी कार्बन के बारे में एक अच्छे से उनका सम्मान दे, और सम्मान देने के साथ ही उसके बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखे कि भैया कार्बन क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ तो पढ़ लो। पूरी केमिस्ट्री कार्बन से चलने वाली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना पार्ट है ना, पूरा ऑर्गेनिक किससे चलेगा? कार्बन से। तो अपन कार्बन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो अपन को भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो कार्बन के बारे में बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे, छोटा हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? कार्बन। बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन चल रही है भाई, लाइन से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रही है, उसको डिटेल से, उसको बिल्कुल घोल के पिला रहा हूं आप लोगों को, सिंपली घोल के पिला रहा हूं आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन साथ में। ठीक है, तो कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है भैया केटेनेशन। ये चीज अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी, तुम तो नालायक को सब कुछ भूल जाते हो। ठीक है, केटेनेशन। कार्बन क्या शो करता है? केटेन प्रॉपर्टी शो करता है। अब केटेनेशन का आते से दिमाग में ख्याल आ रहा होगा भैया केटेनेशन क्या होता है? केटेनेशन कुछ भी नहीं होता। केटेनेशन का मतलब होता है कार्बन केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कार्बन 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 से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ के क्या बना लेता है? एक चेन बना लेता है, एक चेन बना लेता है। इसको बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। और जो चेन बनेगी उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिंपल अपन क्या बोल देंगे कि कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ के बीच में बॉन्ड बना के एक चेन जैसी फॉर्म बना लेते हैं, चेन फॉर्म बना लेते हैं। इसको बोलते हैं भैया कार्बन की केटेनेशन प्रॉपर्टी। सिंपली क्या बोलेंगे? कार्बन की केटेनेशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, बहुत बेसिक चीज में। तो सिंपली क्या लिखेंगे अपन? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ऐसा बनते बनते क्या बना लेंगे? आगे भी जाता रहेगा, आगे भी जाता रहेगा, ऐसे एक चेन बना लेते हैं, एक चेन फॉर्म कर लेते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केटेनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। इनके बीच में कौन सा क्या होगा, सारी चीजें मैं बता दूं। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो मेरे दिमाग में तो आया, बिल्कुल मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भैया आप बोल रहे हो केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, साथ में ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोई सा बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड को छोड़ो, इसको गोली मारो। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको सिंगल बॉन्ड। तो कभी ऐसा हो सकता है कि भैया कि सिंगल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड तो बना ही रहा है, सिंगल बॉन्ड के बजाय कभी कभी डबल बॉन्ड भी बना सकता है क्या भैया? या फिर थर्ड बॉन्ड भी बना सकता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है क्या भैया? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल राजा,
राजा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। ये केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, चेन बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, थर्ड बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर ऐसी बॉन्ड बना लेगा कार्बन कार्बन, ये भी प्रॉपर्टी होती है, केटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तीन तीन बॉन्ड बना रहा है भाई। जब तीन तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो भैया इनके नाम पता कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इसका नाम पता। मैं बोलता हूं सिंपल होगा भाई, बिल्कुल आराम से होगा। ऐसी ऐसी चीजें पता नहीं तुम कहां से लाते हो भाई, मेरा दिमाग खराब होता है, क्या पढ़ाऊं तुम लोगों को, ऐसी चीजें निकाल के आ रहे हो। मैं तो सिंगल बॉन्ड में काम खत्म कर रहा था, आपने तो बोल दिया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तीन तीन बॉन्ड बना रहा है। ऐसा कुछ भी मत पूछा करो मेरे से यार, मेरे को पागल कर दोगे, इतना तो मैं पढ़ के भी नहीं आया हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ पढ़ के नहीं भाई, पढ़ता लेता हूँ, ठीक है ना, सब कुछ फिट है अपने दिमाग में। समझ जाना, ऐसे नहीं आता, तुम्हारे आएंगे अब देखना, तुम्हारे अंदर देख कितना भर रहा होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रही है ना चीजें, कनेक्ट होएगा तभी तो ये वाला आएगा। अभी लिखवाया था, बोलूंगा नहीं, नजर लग जाएगी किसी की। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड आ रहे हैं, तीन बॉन्ड आ रहे हैं। अभी एक कल किसी का फोन आया था, मतलब फोन क्या मैसेज आया था, मतलब फोन भी आया था, बाद में उसने नंबर मांगे थे मेरे, नंबर दे दे, ठीक है ना, कोई लड़की थी मतलब, ठीक है। तो भैया वो बोल रही कि भैया आप जो पढ़ाते हो ना, इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ किसी में, बड़े में कि वहाँ के जो सीनियर टीचर है ना, बहुत क्वालिटी वाले जो उनका नाम है टीचर है, भैया उनको भी फेल कर रखा है आपने। तो ऐसे बोल रही मेरे से वो, मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी सोच मत रखा करो यार, मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है ना, बहुत छोटा हूँ, टीचर है, उनका बहुत सम्मान है यार, उनके जीवन में वो बहुत आगे कर रहे हैं, बहुत बेटर कर रहे हैं, अपन भी बेटर करेंगे, लेकिन अभी इतना सम्मान मत दिया करो ना, नॉर्मल है, अपन भाई है अपन तो, ठीक है ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, अपन करा रहे हैं बहुत बेटर तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा करेंगे जीवन में, वो तुम्हारी दुआ रहेगी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बना लेगा, बिल्कुल बनाएगा। तो इनके नाम पते क्या होते हैं कि अगर मान ली सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जहां पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और जहां पे डबल बॉन्ड बन रहा होगा ना, उसको बोलते हैं भैया एल्कीन, एल्किन बोलते हैं। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा ना, उसको बोलते हैं भैया एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो फर्क कहां पे आया, फर्क आपको दिख रहा होगा, सिंपली फर्क आपको दिख रहा होगा। फर्क क्या दिख रहा है आपको कि भैया एल्क सेम है, एल्क सेम है, यहाँ पे तो हो गया एन, यहाँ पे इन, यहाँ पे आइन। ध्यान रख लेना, कभी कभी मैं बोल दूंगा एल्कीन, सुनना मेरे शब्दों में, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है, कभी कभी बोल दूंगा मैं एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, कभी कभी मैं बोल दूंगा ट्रिपल बॉन्ड वाली बात में एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। क्या, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस। ऐसे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, कभी कभी आपको मिलेगा C2H4, कभी कभी सॉरी C2H6, कभी कभी आपको मिलेगा C2H4, कभी कभी आपको मिलेगा C2H2, इस टाइप से मिलेगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें ना जो आपको आगे करती है बाकी चीज़ों से, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें मिले आपको मिलेंगे, ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे, तो सिंपली क्या आपको देखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएंगे कि कौन सा होगा, कौन सा एल्काइन होगा, एल्किन होगा। तो इसके लिए मैं छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे दूं, फॉर्मूला कभी नीट में पूछा भी गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन की बात करूं, एल्काइन की बात करूं, तो इस टाइप से चीज़ें चलती है ना, C2H6 वगैरह, C2H4 वगैरह, C2H2 वगैरह, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती है भैया, C2H2 वगैरह, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती है, तो इनमें देखना पड़ेगा कौन सा एल्काइन एल्किन अपन ने। तो सिंपली मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उससे मजा आ जाएगा आप लोगों को। कैसे आएगा, एल्केन की मैं बात करता हूँ, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसमें प्लस कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी बात करता हूं तो CnH2n-2, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, CnH2n सब में आ रहा है, CnH2n सब में आ रहा है, लेकिन मैं n की बात करूंगा तो +2 हो जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर +2 नीचे -2, ऊपर +2 नीचे -2, बीच में कुछ नहीं, ऊपर +2 नीचे -2, बीच में कुछ नहीं, CnH2n सब में आ जाएगा। सिंपली ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ भैया इन सब तीनों को मिला के, इन तीनों बॉन्डों को मिला के, तो इन तीनों बॉन्डों को मिला के मैं बात करूँ तो इनको बोलते हैं भैया हाइड्रोकार्बन, जो अपना 13 नंबर का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 सेकंड बुक का 13 नंबर का चैप्टर, 12 नंबर का चैप्टर तो पढ़ ही रहे, 13 नंबर का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन इन तीनों पर बेस है, तीनों चीज़ें मिलेगी आप लोगों को, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्या 13 नंबर का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से।
बिल्कुल इसको काट दो यहाँ पे, नहीं तो कोई को तेरा वेला कुछ उल्टा सीधा लिख देगा, इसमें तेरा कुछ जोड़ने लग जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ये वाली चीज़ें है। अब मेरे को इतना बता दीजिए, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आपको परेशानी आए तो भैया इंस्टाग्राम पे कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, कॉल तो क्या, ठीक है। देखो ये सारा कुछ हो गया, ये सारी अब क्या इस फॉर्मूले से आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ C2H6 C2H4 C2H2, ये वाला मैंने लिया। अब मेरे को बताइए इनमें से कौन सा एल्काइन, कौन सा एल्किन, कौन सा एल्किन, बताओ कौन सा क्या है। तो आप सिंपली मेरे को बताओ, C2H6 की बात हो रही है तो इस फॉर्मूले में मैं लिखता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं लिखता हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, देखो CnH2n प्लस 2 आ रहा है, मतलब CN की मैं बात करूं तो यहां पे भैया CN कितना है, कार्बन में भैया कार्बन का कितना है 2, तो C का कितना 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद वहां पे चल दिए H के बाद में H कितना 2n प्लस 2, मतलब तो 2 और n कितना, n की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पे n की वैल्यू थी भैया 2, हुई कि नहीं हुई, CN2, तो मतलब कितना हो गया भैया 2 × 2 प्लस 2, तो 4 और 2 6, मतलब C2H4 हो गया। तो भैया बिल्कुल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इस वाला फॉर्मूले में, राइट, बैठ रही कि नहीं बैठ रही चीज, बैठगी कि नहीं बैठगी, बैठगी। तो भैया ये वाली चीज बन गई, ये वाला कंपाउंड बन गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एल्केन। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा एल्केन, क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसको क्या बोलूंगा मैं, एल्काइन। फॉर्मूला रख देना, मैं बता देता हूँ कैसे, बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे C2 आ रहा है, मतलब CN तो मैं लिखूंगा, बिल्कुल लिखो ये वाला, CN तो मैं लिखूंगा CN मतलब C2। उसके बाद में 2n की बात हो रही है, मतलब 2 और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 ही आ रहा है ना, n की वैल्यू तो 4, C2H4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बना कि नहीं बना, फॉर्मूला बन गया। यहाँ की बात करूंगा C2H2, देखो CN मतलब C2 हो गया, n की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे रखूंगा 2, तो कितना हो गया 4 में से -2 करूंगा, कितना बचेगा 2, तो C2H2 बना कि नहीं बना, इस तरह से बन गया। ये वाली होती है, ये वाला फॉर्मूले का रोल होता है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रखना, टिप करना, दिमाग में लगाना, ठीक है। ये वाला हो गया। अगली फर्स्ट तो प्रॉपर्टी आती और सेकंड होती है भैया कि कार्बन होता है ना, कार्बन क्या करता है, जनरली इनकी जो वैलेंसी होती है जनरली, मतलब वैलेंसी कितनी होती है इसकी 4, मतलब कार्बन का हमेशा ध्यान रखना, कार्बन के हमेशा आपको 4 बॉन्ड बिल्कुल करने पड़ेंगे, कैसे भी घुमा फिरा के कार्बन का चेक करते रहना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 4 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब इसके 4 बॉन्ड पहले फुलफिल करना। ये राजा है अपना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इस राजा जी की 4 पत्नियां हुआ करती है, इस राजा जी की क्या 4 पत्नियां हुआ करती है, 1 पत्नी 2 पत्नी 3 पत्नी 4 पत्नी, मतलब वाइफ। इस राजा की, इस किंग की, कार्बन अपना किंग है, इस किंग की 4 पत्नी है, तो भैया भूल मत जाना, ये चारों पत्नियों से मतलब चारों वाइफ से बिल्कुल बराबर प्यार करता है, मतलब चारों कार्बन को, मतलब इस कार्बन को, मतलब इस राजा को क्या करेंगे, इसकी चारों पत्नियों को साथ में रखना। कभी कभी 3 लगा देना तो बिल्कुल आपके -5 लगा देगा, -5 लगा देगा, इसलिए इसको बिल्कुल 4 दो, तभी अपने को क्या देगा, +4 देगा। इसकी चारों पत्नियों को अपन साथ में करेंगे तभी अपने को +4 बिल्कुल देगा। ये वाली चीज थी भैया, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम 4 बना सकता है, मैक्सिमम 4, कभी कभी कम भी बना लेता है, ठीक है ना, वो अलग अलग फॉर्म चलती है, ठीक है। मैक्सिमम 4 बना सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो भैया 4 इसकी बिल्कुल आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ये कार्बन की प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, ठीक है जी। कार्बन समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक हेडिंग डालेंगे, एक चीज मैं आपको बताऊंगा सिंपली कि भैया अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कहीं भी बात करो अपन, ठीक है। ऑर्गेनिक तो बेसिकली यही से, ऑर्गेनिक में अपन को समझना पड़ेगा। तो बात होती है भैया किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला के बारे में, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। जब टाइप्स ऑफ फॉर्मूला आता है दिमाग में तो पूरी केमिस्ट्री में भैया समझ लेना बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। टाइप्स ऑफ फॉर्मूला की बात हो रही होगी ना, तो भैया पूरी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो अपने पास में 5 टाइप के फॉर्मूला होते हैं। 5 टाइप के फॉर्मूले कौन से होते हैं, सिंपली सुनना, 5 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है भैया मोलिकुलर, एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, कौन सा, मोलिकुलर फॉर्मूला। एक होता है भैया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है मैं सब बता दूंगा यार आपको, चिंता नहीं। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर का होता है भैया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल। फोर्थ नंबर की बात करें तो होता है भैया डैश फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करते होता है डैश फॉर्मूला। और फिफ्थ नंबर की बात करें तो होता है भैया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बेसिकली अपने पास में 5 फॉर्मूला है जो आपको करने हैं, ठीक है। अब 5 फॉर्मूला बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से घंटा नहीं लगा, 2-2 3-3 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जल्दी,
खत्म हो जाएगी आपकी क्लास ही। बहुत बेहतरीन क्लास है ना, बहुत बेहतरीन, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन, क्योंकि बहुत एनर्जी, जैसी आपकी एनर्जी वैसे एनर्जी मेरे पास भी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी की बात करेंगे। फर्स्ट एनर्जी की नहीं भाई, फर्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। मैं भी क्या बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास में कौन सा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की, तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। सिंपली अगर आपसे बोलूं, मैं आपका नाम दूं कि वाटर, कभी मैं लेता हूं वाटर, तो वाटर का भैया आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। नाम आया वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने क्या लगाया? H2O लिख दिया। उसी बेस पे अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की, किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करूंगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है भैया? H2SO4। तो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे? मतलब आपको नाम दिया जाएगा, नाम देने के बाद में अपन उसका नाम का काम बना देंगे। क्या नाम का अपन को फॉर्मूला बना देना है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल बना के देना है आपको। जब मॉलिक्यूल बना के आप लोग देंगे तो भैया क्या वाटर का H2O रहेगा कि नहीं रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बोलेंगे? H2SO4 रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब वाटर का क्या? H2O, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या? H2SO4। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बना दिया। सिंपली इतना हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करेंगे अपन। सेकंड नंबर का क्या होता है अपने पास में? सेकंड नंबर का था भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेकंड नंबर का अपना कौन सा होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। जब इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूंगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता कुछ भी नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है भैया आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो में काटना है। आपको सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए भैया मैं कौन सा भी ले लूंगा, कोई सा क्या ले लूंगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बिल्कुल सिंपल रेशियो में कनेक्ट करना है आपको, मतलब उसको डिवाइड कर देना है कैसे भी करके, मतलब सबसे छोटा रेशियो, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, ऐसा बनाना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, किसकी? ग्लूकोज। मैंने यहां पे नहीं लिखा, मैं इधर नीचे नीचे लिख दूंगा। ठीक है, ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? C6H12O6 CHO 612 ऐसे याद रखते हैं अपन, CHO 612। ग्लूकोज का होगा। इसी बेस पे अगर मैं लेता हूं कौन सा, सिंपली मैं क्या लेता हूं भैया, क्या लूंगा भैया, मैं लूंगा भैया, मान लीजिए मैं लेता हूं C3H6। C3H6 लेता हूं मैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके सामने, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में क्या लिखूंगा? हिंदी में लिखते हैं इसको प्रोपेन। प्रोपेन लिया मैंने साहब। ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6 होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको क्या लिखो? MF लिख लो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको क्या बनाना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल उसका जो रेशियो है ना, ये रेशियो है, इसको सिंपल करना है आपको। तो सिंपल कैसे करूंगा? तो सबसे पहले भैया 6 है, तो कार्बन कितना? 1 रह जाएगा, 6 का भाग देंगे, अपन डिवाइड करेंगे, और 12 में कितना भाग जाएगा? 2 बार। CH2 और O1 हो गया। ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपली ये वाला बनेगा। मैं यहाँ की बात करूंगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा, C1 और H2। ठीक है, CH2 C1H2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अपन को CH2 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब आपसे कभी बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा और उसको बोलेगा भैया इंपेरिकल फॉर्मूला बनाइए, तो आप उसको बिल्कुल डिवाइड करके बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के अपन क्या कर देंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या इसमें बड़ी चीज है क्या? बिल्कुल बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। आसान चीज़ें तो अपन इस तरह से कर लेंगे। ये वाला अपना 2 फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अब अगला कौन सा फॉर्मूला है अपना? अगला फॉर्मूला भैया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा? स्ट्रक्चरल। बिल्कुल एनसीईआरटी चल रही है भाई, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर नहीं, उसकी एक लाइन भी छोड़ने का नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की मैं बात करूंगा, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे को दिया कोई सा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4 दिया, इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। आप सब जानते ही ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ठीक है जी, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है कि नहीं होती? इस तरह से निकाल देंगे अपन। सिंपल है क्या? मजा आया क्या? बिल्कुल आया। ठीक है, अगला फॉर्मूला ले लो। ये बिल्कुल आपको चीज़ें आती होगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, किसी एक भी बच्चे को मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। डेस फॉर्मूला। ठीक है, राइटिंग सही नहीं जमी इसमें, कोई बात नहीं। डेस फॉर्मूला हो गया। डेस फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें एक्सरसाइज लेता हूँ C2H6, कभी मैं लूँगा C4H8, कभी मैं लूँगा C3H4। ठीक है, ये वाला मैंने सब कुछ लिया। लेने के बाद में अपन बनाएंगे भैया डेस फॉर्मूला इनके बारे में। अब डेस फॉर्मूला कैसे बनेगा? डेस फॉर्मूला बनता भैया सिंपली इस तरह से, कार्बन, 2 कार्बन है, 1 कार्बन हो गया। आयोडीन कितने? 6।
ये वाला ये डैश फॉर्मूला होगा, मतलब ऐसे जोड़ देना, इनका भी ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे बन जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ, कैसे मैं लेता हूँ, कौन सा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने, 8 है, 8 हाइड्रोजन है। 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, 6 हो गए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे जी भाई, डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि C4H18 है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, क्या बताएंगे आप, बोलो ना। जहाँ पे एक कौन सा आ रहा भैया, क्या गया, एल्कीन, इन मतलब CnH2n। अब देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, N2n डबल हो गया ना इसका, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। इसी बेस पे इसकी बात करेंगे, तो इसको यहाँ लिखा देता हूँ मैं, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। नीचे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 3 कार्बन की बात हो रही है, 1 2 3 कार्बन की बात हो रही है ना। H4 आ रहा है, H4 आ रहा है, तो भैया यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे H हो जाएगा, है ना। और साथ में भैया इनके कार्बन की वैलेंसी देना, क्या 4 पत्नियां होती है कार्बन की 1 2 3, कार्बन की 1 2 3, कार्बन की 1 2 3, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल 4 पत्नियां साथ में चल रही कि नहीं चल रही, इसके बाद 4 वाइफ साथ में चल रही। डैश फॉर्मूला ऐसे लग देंगे यार, सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत ईजी है यार, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है बच्चों को, दिक्कत क्या होती है, आपको तो नहीं होगी यार, किसी और को। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की मैं बात करूं तो भैया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी चीजें बहुत चलेगी। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे, कि कभी कभी आपको मैं ऐसे दूंगा, कैसे दूंगा मैं आपको, मैं ऐसे दूंगा आपको, इस तरह से दूंगा, इस तरह से देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से दूंगा, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन लाइंस का मीनिंग क्या होता है, ये लाइन चल रही है ऐसे 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 ऐसे, तो भैया इन लाइन का मतलब क्या होता है, तो देखना कि इस वाले को इस वाले को क्या बोलेंगे, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन हो रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, जो जॉइंट बन रहा है उसको, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, उसको कार्बन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, सिंपली वही चीज़ करेंगे जो मैं आप बता रहा हूँ। एक कार्बन मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, एक कार्बन मैंने यहाँ लिखा, एक कार्बन मैंने यहाँ लिखा, एक कार्बन यहाँ लिखा, एक कार्बन यहाँ लिखा, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब साथ में अपन को क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ देना भैया। हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, इस कार्बन से कितनी 4 वाइफ होती है इसकी, कौन सी, तो एक बॉन्ड तो इसका यहाँ बन रहा है, मतलब एक वाइफ, तो ये 3 वाइफ और लगा दूंगा, CH3, इसके भी मैं CH3 लगा दूंगा, इसके भी मैं क्या लगा दूंगा, इसके भी मैं क्या लगा दूंगा भैया, CH3 लगा दूंगा। यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, सोरो, ठीक है, ये CH3 इस तरह से लगा दूंगा मैं 3। अब इसके बीच में भैया 2 तो बन ही रही है, 2 और लगा दूंगा मैं, CH2, ठीक है, CH2 बना दूंगा, 4 हो गया। अब इसके देखो, इस कार्बन के 1 2 3 जा रही है, मतलब एक और लगा दूंगा, CH3 बन गया। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप से लाइन आ जाए ना, तो भैया लास्ट वाला हमेशा CH3 रहता है, लास्ट वाला CH3 रहता है। और बीच में ध्यान रख लेना, यहाँ पे 2 लाइन्स जा रही है, मतलब CH2 हो जाएगा, ये भी 2 लाइन जा रही है, मतलब ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, लास्ट वाला CH3, ठीक है। ध्यान रख लेना हमेशा से, इस तरह से ध्यान रखना इस चीज़ों को, इस तरह से बनती है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इस तरह से बनता है आपका, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे बेस में कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लिया मैंने C3H8, बताइए C3H8 को बनाया आप, C3H8 बनाऊंगा, मतलब मेरे ख्याल में कितना, 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 3 कार्बन मतलब 1 2 और 3, हेलो 3 हो गया। यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे लास्ट में CH3 जुड़ता है, यहाँ पे CH3 जुड़ता है, ठीक है। ये कार्बन, इसके कार्बनों को लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से बनेगा ही नहीं बनेगा, ये इस तरह से ऐसे नहीं मैं बनाऊँ, आपके दिमाग में गलत कचरा हो गया होगा। ये वाला, इसको कैसे लिखूंगा मैं, CH3 CH2 CH3 जोड़ो, 1 2 3 और 3 2 5 1 6 7 8 कार्बन हुए कि नहीं हुए, 8 कार्बन हो गए, 3 3 6 और 2 8 हो गया ना कार्बन। इस तरह से बनाएंगे अपन, समझ में आए आपको चीज, बिल्कुल आए। अगला ले लो C4H9OH, इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ऐसे कर दूंगा मैं, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है जी। और साथ में क्या जुड़ रहा है, एक OH, तो मैं इसको, इस कार्बन से OH को मैं जोड़ दूंगा। ये बना कि नहीं बना मेरा, अब बताओ बना कि नहीं बना मेरा, क्या ईजी है क्या। देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, है ना, और हाइड्रोजन कितने 9 है, तो 3 तो यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 4 7 और 2 यहाँ पे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया बोलो, 9 हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ इस तरह से CH3 CH3 बताओ, इसके बनाओ बॉन्ड लाइन बनाओ। बॉन्ड लाइन कैसे, ये वाली, ये लाइन, ये लाइन, चलो देखो
CH3 यहाँ पे CH जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 3 लाइन पहले से बन रही है, इस तरह से बना देंगे अपन। तो हमेशा कभी भी मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ ना तो समझ जाना वहाँ पे CH3 आ रहा है, CH2 कैसे आ रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन को सेटिस्फाई करना है हमेशा, कार्बन की 4 होना चाहिए, ठीक है, कार्बन की 4 होना चाहिए, बहुत काम आएगी ये चीज़ आपके, ठीक है जी। इस तरह से करो यार, काम होएगा, मजा आएगा आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, काम ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। ये तो होगी फॉर्मूला की। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है भैया डिग्री। दिमाग में आ रहा होगा भैया डिग्री, हाँ डिग्री तो पूछते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ एनिलीन, डिग्री ऑफ कुछ भी, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ऐसे कुछ भी पूछ लेते हैं ना आपको। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है अपनी केमिस्ट्री में अगर बात करूं भैया, डिग्री किस किस की पूछते हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की, एल्कोहल की और भैया एमाइन की, NH2। एल्कोहल को H बोलते हैं, एमाइन को NH2 बोलते हैं। इनकी डिग्री पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है जी, इनकी डिग्री पूछी जाएगी। इसमें नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी डिग्री पूछी जाती है। तो सबसे पहले डिग्री कैसे निकालते हैं आपको ध्यान से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिग्री जो अपनी होगी ना, पहली डिग्री होती है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिग्री ऑफ कार्बन। पहली डिग्री अपनी कौन सी होती है, डिग्री ऑफ कार्बन होती है। तो डिग्री ऑफ कार्बन अपनी रहेगी, तो भैया ध्यान दो, तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है, कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं। सिंपली डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब इतना सा होता है भाई, कुछ बड़ा काम नहीं होता है, कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन एटम है, ठीक है, क्या एक कार्बन एटम है, तो ये वाला कार्बन एटम अपने आसपास कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन किससे, आसपास, मतलब इधर 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 किधर, ये वाला कार्बन मैक्सिमम, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 जगह जुड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा 4 डिग्री से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, 4 डिग्री तक हो सकता है, 5 डिग्री कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा हो तो उसको डिग्री लिख देंगे अपन, नहीं, उसको डिग्री नहीं लिखने का। डिग्री किसको लिखने का, उसको कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन से जुड़ेगा ना, कार्बन कार्बन के बॉन्ड, ये डिग्री होगी। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो तभी डिग्री होगी, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो तो नहीं डिग्री होगी। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो तभी डिग्री होगी, है ना। तो इसमें एक लाइन लिख लो यार, नंबर ऑफ कार्बन, जो मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड पर्टिकुलर कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन कार्बन किससे डायरेक्टली जुड़ना चाहिए, कार्बन वाला कार्बन के साथ में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल क्या लूंगा, जैसे मैं लेता हूं ये वाला CH3, ये वाला CH3, ठीक है, ये वाला हो गया। तो सिंपली मेरे को इतना बता दीजिए आप कि इस वाले कार्बन की बात करूं या इस वाले कार्बन की बात करूं, बात बराबर ही। तो ये वाला कार्बन मैं बात करूं भैया इस वाले कार्बन की, तो ये वाला कार्बन देखो हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, कितने कार्बन से जुड़ा है, कार्बन को देखना है। तो ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसको बताऊं इस वाले कार्बन की, तो ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्बन, या फिर अपन हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। हिंदी है क्या भैया, हिंदी मतलब जो भी प्राइमरी कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, हिंदी में लिख रहे हैं ना इन चीज़ों को, ये तो भैया अलग लैंग्वेज है। 1 डिग्री अपन ने हिंदी लिख लिया, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, ठीक है। CH3 होगा कि नहीं होगा। इसी बेस पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, CH3 CH2 CH3 की, अब मेरे को इसमें बता दीजिए इस वाले सेंट्रल एटम के हमेशा निकालते हैं ना, यहाँ पे इसकी निकालेंगे सेंट्रल एटम की। तो भैया ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। और इसको क्या बोलूंगा, ये वाला कार्बन इधर 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन इधर से 1 डिग्री से जुड़ा हुआ, 1 डिग्री कार्बन। तो अगर मैं बात करूं कि 2 डिग्री कार्बन कितने, 1, 1 डिग्री कार्बन कितने, 2। इस वाले कार्बन का देखा, इस वाले कार्बन को देखो तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है भैया, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, ठीक। किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन को देखूंगा तो केवल इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूंगा तो ये इससे जुड़ा हुआ है केवल, तो 1 डिग्री हो गया। मैं अगर इस वाले कार्बन को देखूंगा तो इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी, ये तो आप जानते होंगे ना, सेकेंडरी कार्बन हो गया है, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगला देखो, अगली मैं बात करूं CH3
CH3। तो इसमें मेरे को बताइए कि इस वाले कार्बन का अपन निकालेंगे, अपन इस वाले कार्बन का। तो देखो ये वाला कार्बन इधर भी इधर भी इधर भी 3 जगह जुड़ा, मतलब 3 डिग्री कार्बन हो गया। और ये वाले कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखूंगा तो इधर जुड़ा हुआ है एक के साथ में, ये वाला इधर भी। अब ऐसे मत कर देना कि ये वाला कार्बन इधर किधर भी जुड़ा हुआ है, नहीं, अपन को ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन में देखना है। पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहे हैं अपन। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया बिल्कुल भी। ये वाला कार्बन इधर जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन इधर जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये वाला कार्बन इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, 3 पर जुड़ा, तो कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है ना। इस वाले कार्बन में देखो 3 तो हाइड्रोजन ही है, एक फ्री है, उससे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री 1 डिग्री हो गया। अगर मैं बात करता हूं, इसको क्या बोल देंगे, टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन लिख लेना, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री कार्बन कितने, 1 डिग्री कितने, 3, 2 डिग्री कार्बन है कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सा भी कार्बन 2 जगह नहीं जुड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। इस तरह से काम हो जाएगा। और लास्ट की पॉइंट पे बात करता हूं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 डिग्री तक बना सकता है। CH3 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 CH3। अब बताओ मेरे को, इस वाले कार्बन को मैं निकालूंगा तो ये भैया 4 डिग्री कार्बन है कि नहीं, चारों तरफ जुड़ा हुआ है ये। और इधर 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलेंगे 4 डिग्री, या फिर इसको क्या बोल दें, क्वाटरनरी क्वाटरनरी कार्बन। तो अपनों को CHOH NH2 कुछ भी निकालना है, सबसे पहले अपन को कार्बन ही देखना पड़ेगा। कार्बन की डिग्री आपको आ गई तो ये तीनों चीजें लास्ट की अपन को बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कुछ भी। देखो इस तरह से करो, कार्बन की डिग्री निकाल लो, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन की डिग्री, सबकी डिग्री निकालने को आपको आराम से आ जाएगी, ठीक है जी। इसी बेस में अपन क्या करेंगे, क्या समझ में आई आपको डिग्री वगैरह निकालना, कैसे निकालना। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन इधर जुड़ा 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन इधर जुड़ा 3 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन इधर जुड़ा 4 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो इधर जुड़ा, ये वाला इधर जुड़ा, ये वाला इधर जुड़ा, ये वाला 1 डिग्री हो गया। इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। अगला हेडिंग डालेंगे अपन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब इतना सा होता है कि भैया जो कार्बन होता है ना, क्या इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है ना, जो कार्बन होता है उस कार्बन में ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो जो जिसके साथ में जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे ना, उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली समझ आई बात तो आपको कि भैया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मतलब आपको कार्बन देखना है, क्या देखना है, डिग्री ऑफ कार्बन देखना है आपको कि भैया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन होगा, उस 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वही बोलते हैं उसको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी हाइड्रोजन की डिग्री निकालेंगे तो उसका कार्बन कितना डिग्री कार्बन बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर 2 डिग्री बना रहा है तो इस हाइड्रोजन को क्या बोल देंगे, 2 डिग्री। 1 डिग्री बना रहा है तो 1 डिग्री, 3 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री, और 4 डिग्री बना रहा है तो 4 डिग्री। कार्बन में भैया हाइड्रोजन होता ही नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच, डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन। ये लाइन लिख लो, डिग्री ऑफ कार्बन ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड बाय डिग्री ऑफ कार्बन। मतलब कोई सा भी हाइड्रोजन डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा रहेगा। कैसे, अभी एग्जांपल सिखाता हूं। सपोज करो कि मैं लेता हूं 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे ना, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर मैं लेता हूं 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं लेता हूं 3 डिग्री कार्बन तो उससे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं लेता हूं 4 डिग्री कार्बन तो उसमें भैया ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं होते। देखो समझाता हूं मैं आपको कैसे, कि मैंने लिया 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। मैं बोलता हूं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो भैया 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो 3 तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, 3 यहाँ पे, तो 6 हाइड्रोजन हो गए कितने, 1 डिग्री। मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री की हाइड्रोजन की, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन, तो इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, तो 3 तो यहाँ जुड़े, 3 यहाँ जुड़े, 6 हो गए। अगर मैं बात करता हूँ 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो भैया 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 2 डिग्री कार्बन देखना पड़ेगा। यहाँ पे वाला कार्बन 2 डिग्री है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो भैया 2 डिग्री कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री पे हैं। अगर मैं बात करता हूँ 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री वाला ये हो गया,
ये वाला हाइड्रोजन, है ना, मतलब इस वाले कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री से, तो 3 डिग्री से जुड़े हुए कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भैया 1 हाइड्रोजन है जो 3 डिग्री पे रहता है, बाकी तीनों तो 1 डिग्री के आगे। लेकिन हमें बात करता हूँ 4 डिग्री की। मैंने क्या लिखा है कि 4 डिग्री पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता। देखो ये वाला कार्बन 4 डिग्री से जुड़ा, क्या इसके साथ में कोई हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 4 वैलेंसी जो जुड़ चल जाएगी इनकी, कार्बन की 4 चली जाएगी तो हाइड्रोजन तो बचेगा ही नहीं। हाइड्रोजन तो वैलेंसी को फुलफिल करने आता है, या तो हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे भैया 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आराम से चीज़ है, ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल की फॉर्म में सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ CH3 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 CH3, ये वाला मैंने लिया, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, साथ में मैं क्या पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये पूछ लूंगा मैं आपसे, और मैं आपसे ऐसे ऐसे भी पूछ सकता हूँ ना, क्या पूछ सकता हूँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। अब बताओ इनका नंबर बताना है आप लोगों को। तो 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 हो जाएंगे। 2 डिग्री कार्बन कोई सा नहीं, 3 डिग्री कार्बन कोई सा भी नहीं, इसमें देखो 3 डिग्री कौन सा भी नहीं है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और डायरेक्ट है 4 डिग्री। तो 4 डिग्री पे कार्बन भी कितना, 1, एक काउंट आया क्या? अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, 4 कार्बन है अपने पास में कितने, 1 डिग्री पे, और 4 से 3 3 हाइड्रोजन जुड़े, 4 3 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गए। 2 डिग्री 0, 3 डिग्री 0, हो ही नहीं। और 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो भैया कभी प्रेजेंट होते ही नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री पे जो कार्बन है उसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? बहुत ईजी चीज़ है क्या? मजा आएगा इस चीज़ को समझने में, आपको मजा आया होगा यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगला एडिंग डालेंगे अपन, अगला एडिंग क्या डालेंगे अपन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, मतलब OH की, OH कितना जुड़ा हुआ है। डिग्री ऑफ एल्कोहल की मैं अगर बात करूं सिंपल आराम से, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल की अगर मैं बात करूंगा तो अब इसमें भी वही चीज़ देखनी है, क्या देखनी है, इससे अटैच कार्बन, OH से अटैच कार्बन कितना डिग्री है, OH से अटैच कार्बन कितना डिग्री है, वही कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल कहला जाएगा। जैसे मैं बोलूँ CH3 CH2 OH, तो भैया ये OH कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से। देखो 1 डिग्री है कि नहीं, मैंने बोला इधर भी मत जोड़ देना, ये कार्बन इधर इधर 2 डिग्री हो गया, नहीं, ये कार्बन कितने कार्बन जोड़ा, 1 डिग्री, एक कार्बन से 1 डिग्री कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो 1 डिग्री कार्बन, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री OH बोल देंगे, ठीक है। इसी बेस में मैं लेता हूँ भैया CH3 OH CH3। अब मेरे को बताओ कि ये वाला जो OH है, ये वाला जो OH है, ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2, मतलब कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो भैया OH कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री OH होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा, ठीक है। अगला ले लेते हैं अपन, ये ले लिया मैंने। अब मेरे को बता दीजिए, मेरे को बताओ आप सिंपली कि ये OH से जुड़ा, ये उस कार्बन से, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, इधर 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 3 डिग्री से। अब ऊपर वाले को मत जोड़ देना, क्योंकि इससे तो भैया OH जुड़ा हुआ है ना, ये तो OH जुड़ा हुआ है ना, तो इसको नहीं लेंगे। 3 कार्बन से जुड़ा मतलब 3 डिग्री OH हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, कभी कभी मैं क्या लूँगा, ऐसे ऐसे, और ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे OH जोड़ दूंगा। अब बताइए ये वाला OH जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए, मतलब मैं इसको क्या बोल दूंगा, 3 डिग्री OH बोल दूंगा। कभी कभी मैं ऐसे ले लूँगा, लो अब बताओ मेरे को, ये वाला OH इधर जाएगा, ये कार्बन 1 2 टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा होगा 2, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री OH हुआ कि नहीं हुआ, 2 डिग्री OH हो गया, ठीक है। कभी कभी अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे OH की जगह कोई क्लोरीन जोड़ दूँ, कोई फ्लोरीन जोड़ दूँ, तो भैया ये क्या हेलाइड हो जाएगा, हेलाइड होगा ना, हेलाइड, तो हेलाइड को भी जोड़ देंगे भैया, ClFH हो गया, तो ये 2 डिग्री हेलाइड होंगे कि नहीं होंगे, 2 डिग्री हेलाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्लोरीन फ्लोरीन भी अगर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बेस पे बात करेंगे अपन, काम अपना हो जाएगा। समझ में आई वाली चीज़, ईजी है ना? आपको डिग्री ऑफ कार्बन देखना है, बाकी जो भी चीज़ डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ी होगी वही उसी चीज़ कहला जाएगी, ठीक है। इसी बेस पर अगर मैं बात करूँ लास्ट पॉइंट की, लास्ट पॉइंट अपना क्या है, डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन की बात करें तो अमाइन क्या होता है भैया, अमाइन होता है NH2।
NH2 को बोलते हैं अमाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लाइन लिख लो, नंबर ऑफ सी एटम लिखो, नंबर ऑफ सी एटम डायरेक्टली नाइट्रोजन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेम वही चीज है, लिखो CH3 NH2। बस इसमें हल्का सा क्या देखना पड़ेगा आपको, उससे थोड़ा सा डिग्री कार्बन की नहीं निकालेंगे अपन, डिग्री नहीं निकाल के अपन क्या करेंगे, अपन नाइट्रोजन की डिग्री निकालेंगे। इसमें क्या थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन। मतलब जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो कितने कार्बन, इतने थोड़ी जुड़ते हैं नाइट्रोजन से भी, 1 के 2 के 3, इतने कार्बन जुड़ेंगे, जितने कार्बन जुड़ेंगे वही अपना क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एमाइन हो जाएगा। तो यहां पे देखो इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या बोल देंगे अपन, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, वही बेस है यार, वही चीज है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे CH3 NH CH3, अब बोलो इस नाइट्रोजन से 1 2 3 दो कार्बन, 1 2 दो कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री एमाइन बोल देंगे इसको। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहां पे लो, अब बताओ मेरे को यहाँ पे कितने, इस नाइट्रोजन से 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा, मतलब 3 डिग्री एमाइन हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी अगर मैं ले लूँ ऐसे ऐसे ऐसे, अब बताओ NH3, अब मेरे को बताओ ये वाला नाइट्रोजन से केवल ये वाला कार्बन जुड़ा, ये वाले नहीं जुड़े भाई, इधर वाले नहीं जुड़े, ये वाला कार्बन जुड़ा इस वाले से नाइट्रोजन से, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री नाइट्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, अमाइन हुआ कि नहीं, 1 डिग्री। कभी कभी मैं ऐसे ले लूँ, ऐसे 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 ले लूँ, बताइए अब मेरे को बताइए, ये वाला नाइट्रोजन इधर इधर दो जगह जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, अमाइन 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कभी कभी ऐसे मैं ले लूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया, ये नाइट्रोजन इधर भी जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, मतलब 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, बस निकाल लेंगे। मतलब नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े, वही हो जाएगा अमाइन की डिग्री। ठीक है जी, ये इजी चीज़ है जो आपको बहुत बेहतरीन बनाती है बाकी चीज़ों से। ठीक है, अब एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है यार, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, बस थोड़ी देर में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, बस एंड है, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत मैं क्लासिफिकेशन बता दूंगा, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, बेसिक है, जिसमें आज की क्लास में आपका कंप्लीट बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कल से अपन शुरू करेंगे IUPAC, बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को याद कर लेना, इसको पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, इसकी रीडिंग मार लेना, जिसमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो डालेंगे क्या, होमोलोगस सीरीज, हेडिंग डागोल होमोलोगस सीरीज। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज कुछ भी नहीं होती भाई, होमोलोगस सीरीज होती है मतलब कोई सा भी कंटेंट आपको दिया, इस तरह से दिया आपको, CH4 CH3 इस तरह से चीज़ें दी मिलेगी आपको, मतलब कोई से भी मॉलिक्यूल मिलेंगे ना, तो इन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऐसे सीरीज बनती है, CH4 CH3 आगे भी ऐसे बनती जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ऐसे सीरीज आपको मिले ना, तो इन सीरीज में क्या होता है, आपको 2 या 3 चीज़ें दी जाएगी, 2-3 चीज़ें दी जाएगी। तो आपको इतना देखना है कि इसके और इसके, इसके इसके और इसके 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 इसके, मतलब इनके इनके बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा, जो मोलिकुलर मास होता है ना वो 14 का, या फिर CH2 यूनिट का, कार्बन का 12, H के 2, 14 हो गया ना, या तो फिर 14 का मोलिकुलर मास मिलेगा आपको, मास के फॉर्म में दिया हो, या फिर आपको यूनिट दिया होगा ना इस टाइप की, तो आपको देखेगा CH2 फॉर्म का, आपको CH2 यूनिट मतलब 14 होगा ना मोलिकुलर मास, इसका आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। तो ये सीरीज बिल्कुल चल रही होगी, बिल्कुल यहाँ से CH2 पहले आएगा इतना, फिर इतना आएगा CH2 का डिफरेंस, फिर नीचे CH2 का डिफरेंस, ऐसे जैसे तो बढ़ती जाएगी और CH2 का डिफरेंस आपको क्रिएट होता जाएगा। इस तरह से बनती है होमोलोगस सीरीज। इसको क्या बोलते हैं अपन, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसी में भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बोलो CH4 है, CH4 के साथ में CH3 मैंने दिया, तो भैया होमोलोगस सीरीज होगी कि नहीं होगी, ये बोलो। इसमें देखा CH2 का डिफरेंस है कि नहीं, CH4 तो CH3 और यहाँ से CH3 से एक हाइड्रोजन जुड़ा दो, CH4 तो बराबर हो गया, यहाँ कितना बचा CH2, क्या CH2 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, इसमें CH2 का डिफरेंस हो गया। तो ये चीज़ तो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि CH2 का डिफरेंस होता है भाई इसमें। ये तो होमोलोगस सीरीज होती है ना, इसमें एक लाइन लिख लेंगे, छोटी सी लाइन, क्या लिखेंगे, लिखो कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप तो इनका सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मतलब सीरीज की बात कर रहे हैं तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट जिनके जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, कुछ भी कंजक्टिव कंजक्टिव मेंबर हैव डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर मास 14 या 14 लिख दो, 14 या फिर CH2 यूनिट, ठीक है। मतलब जो कंजिक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं ना, वो का डिफरेंस रखते हैं भाई, या तो मोलिकुलर मास 14 का रखेंगे या फिर CH2 यूनिट का, ठीक है। या तो 14 मास के फॉर्म में दे रखे 14 आ जाएगा, ये वाली चीज़ चलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखाता हूँ, एग्जांपल क्या लिखाता हूँ, CH2, ठीक है, ये सीरीज चल रही है, लंबी सीरीज चल रही है, CH3, अब बताओ मेरे को इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो CH4 है, CH3 और CH3, तो CH3 में एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे तो CH4 हो गया, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कितना बचा, CH2 बचा। अब इसमें अब इसको इसमें मत कर देना आप काउंट, पहले दूसरे को तीसरे चौथे को ऐसे, मतलब इसके ऊपर सीरीज में ऐसे करते हैं ना, 1 2 1 2 1 2, ऐसे नहीं लास्ट वाले को फर्स्ट से कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना। CH4 CH3 जोड़ा, आपको दिखा CH2 का डिफरेंस। अब इसमें देखेंगे CH3 और CH3, तो देखो ये CH3 सेम हो गया, ये वाला अलग से आ गया। CH2 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो अपन इसको क्या बोल देंगे भैया, यहाँ पे क्या है, CH2 डिफरेंट है, मतलब ये क्या है, होमोलोगस है, लिख दो होमोलोगस है कि नहीं होगा। इसी बेस में अगर मैं कुछ और अगला उदाहरण दे दूं, CH3OH, CH2OH, CH2OH। अब मेरे को बताओ इनमें CH2 का डिफरेंस है कि नहीं, निकालो आप। कैसे निकालेंगे बोलो, CH3OH आ गया, CH3OH यहाँ पे सेम आ गया, CH2 अलग आ गया। अब इसमें देखेंगे CH3 CH2 आ गया, OH भी आ गया, लास्ट में CH2 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। क्या CH2 का डिफरेंस है कि नहीं इसमें, बिल्कुल CH2 का डिफरेंस है इसमें, तो ये वाला काम आपका हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया मैंने यार, बिल्कुल चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, टेंशन नहीं आ रही होगी, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आपको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो आपको निकालना आता है होगा ना। क्या होता है ना, कभी भी आपको डबल बॉन्ड आए तो एक तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, बाकी पाई, कभी 1 2 3 आ जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी पाई बॉन्ड होंगे। ये चीज़ तो आपको आती होगी ना बहुत ईजी वे में, ठीक है जी। इसके बाद में अपना जो लास्ट है अपना पॉइंट है आज का, वो है भैया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि भैया अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं, कैसे कैसे क्या, ये बेसिक है, जिनको करेंगे तो आपको मजा आएगा और आपकी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो एडिंग डालेंगे अपन, क्या ये वाला डाल लिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा OC, समझना इस चीज़ को, लिखना मत, इसको नहीं लिखा तब भी चलेगा, ठीक है, आप समझ लेना, लिखो तो बेटर है, बाकी नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख लो तो बेटर रहेगा। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा ना, तो अपने पास में भैया 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे, ठीक है जी। 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे। जो पहला मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको साइक्लिक। जब साइक्लिक होगा मतलब चक्र के रूप में होगा, तो साइक्लिक का मतलब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्लोज्ड चेन हुआ कि नहीं हुआ, साइक्लिक हो गया। अगर मैं बात करता हूं सेकंड नंबर की, तो होता भैया असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब ओपन, ये क्या हो जाएगा, मतलब ओपन चेन, समझ जाओ ना आप लोग। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन, ठीक है जी, ओपन चेन हो जाएगा। साइक्लिक हो गया, और असाइक्लिक और साइक्लिक की बात करेंगे तो भैया क्लोज्ड चेन हो जाएगा, असाइक्लिक की बात करेंगे तो ओपन चेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, बिल्कुल 2 टाइप के हो जाएंगे। अभी 2 टाइप के जो कंपाउंड्स है ना, ये 2 टाइप के भैया फर्दर इनका क्लासिफिकेशन हो रहा है। फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है कि भैया साइक्लिक की मैं बात करूँ ना, तो साइक्लिक भैया 2 टाइप के होते हैं, पहले 2 टाइप के, फिर भी ये 2 टाइप के हो गए। बहुत बदमाश है क्या भाई, 2 टाइप के होते हैं साइक्लिक, 2 टाइप के रहेंगे। कैसे, एक तो होंगे एक तो होगा होमोसाइक्लिक, सेकंड होगा एट्रोसाइक्लिक। एक तो होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा एट्रोसाइक्लिक। अगर मैं बात करता हूं किसकी, होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक भी भैया 2 टाइप के होते हैं।
दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भैया ये होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है भैया एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक कितने टाइप के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की बात करी जाएगी, ये दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक की तो भैया एरोमेटिक फर्दर दो टाइप के होते हैं। फर्दर दो टाइप के कौन कौन से हो जाएंगे, आप सोच रहे हो भैया क्या हो रहा है। एक तो होता है बेंजेनोइड, एक होता है नॉन बेंजेनोइड। कुछ मत करना, बस इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा। बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, ये सब कुछ हो गया कंप्लीट आपका। अगर मैं बात करता हूँ भैया हेट्रोसाइक्लिक की, ये हेट्रोसाइक्लिक की मैं बात करूंगा ना, तो हेट्रोसाइक्लिक की भैया फर्दर दो टाइप से डिवाइड होता है। फर्दर दो टाइप से डिवाइड होता है। दो टाइप के कैसे होता है, दो टाइप का होता है भैया, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक ये तो होगा। एक तो एलिसाइक्लिक लिख लेना यहाँ पे, मैंने अच्छे से लिखा एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। ये वाला डिजाइन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम हो जाएगा आपका, मजा आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ असाइक्लिक के ओपन चेन की, तो भैया ओपन चेन वाले की मैं अगर सिंपली बात करूँगा तो यार यहाँ पे थोड़ा जगह करनी पड़ेगी मेरे को उसके लिए, वहाँ पे थोड़ा अच्छी चीज़ें हैं, ये तो काम की नहीं है, बिल्कुल बकवास से चीज़ है। तो यहाँ पे क्या था, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक वाला ये वाला डिग 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 ये वाला लो। अब मैं बात करता हूँ किसकी, असाइक्लिक की, तो भैया असाइक्लिक में दो टाइप से होता है। दो टाइप से कौन कौन सा होगा, दो टाइप से होगा भैया, फर्स्ट और सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर का होता है भैया सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और सेकंड नंबर का होता है भैया असैचुरेटेड। कौन सा, एक तो सैचुरेटेड एक असैचुरेटेड हो जाएगा। अब सैचुरेटेड की बात करूं तो जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, समझ लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसको चीज़ को मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको समझ लेना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। सैचुरेटेड कार्बन कौन सा होता है, मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्केन। अल्केन बोलते हैं, पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उनको बोल देंगे अनसैचुरेटेड कार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अल्केन मतलब अल्कीन, और एक हो जाएगा एल्काइन। इन और आइन और एन यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल और डबल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर दे रहा हूँ। बहुत टाइम तक भैया मेरे को याद नहीं होती थी चीज़ें, क्या सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, तो सिंपली ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना का। सैचुरेटेड कार्बन की बात हो रही है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में भैया सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अनसैचुरेटेड कार्बन की बात हो रही है, कंपाउंड की बात हो रही है, तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड। इस तरह से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है जी, इस तरह से आपका जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट था आज का, बहुत बेहतरीन क्लास थी, जिसमें मैंने आपको पूरा उसका समराइज करके बताया, एक बेसिक पॉइंट बताए, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ बेसिक पॉइंट जो आपको आने चाहिए, बहुत मजबूत बनाते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ये खत्म होता है आज की क्लास में। मिलते हैं कल बहुत शानदार तरीके से IUPAC करेंगे अपन। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।